और सुंदर अंजलियों में सजा सजा कर पुष्प बरसाने लगे। आकाश में घमाघम नगाड़े बजाने लगे। नाग देवता मुनि किन्नर नाग मुनि और देवता स्तुति करने लगे और बहुत प्रकार से अपनी अपनी सेवा उपहार भेंट करी। देवताओं के समूह विनती करके अपने अपने लोक में जा पहुँचे। समस्त लोगों को शांति देने वाले जगदाधार प्रभु प्रकट हुए हैं। भय कृपाला भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिराम तनु घन श्यामा निज आयुध भुज चारी भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी। कह दीनों पर दया करने वाली कौशल्या के हितकारी कृपालु प्रभु प्रकट हुए हैं। मुनियों के मन को हरने वाले उनके अद्भुत रूप को विचार कर माता हर्ष से भर गई। नेत्रों को आनंद देने वाले मेघ के समान श्याम शरीर था। चारों भुजाओं में अपने आयुध धारण किए हुए थे। वे दिव्य आभूषण और वर्णमाला पहने हुए थे। बड़े बड़े नेत्र थे। इस प्रकार शोभा के समुद्र तथा खर राक्षस को मारने वाले भगवान प्रकट हुए। कह दुई कर जोरी स्तुति दे तोरी केहि विधि करो अनंता माया गुण ज्ञानातीत अमाना वेद पुराण भनंता करुणा सागर सुख सागर सब गुनहागर जेहि गावे श्रुति संता सोम मिहित लागी जन अनुरागी भव प्रकट श्रीकंता। दोनों हाथ जोड़कर माता कहने लगी, हे अनंत, मैं किस प्रकार तुम्हारी स्तुति करूं। वेद और पुराण तुमको माया और गुण ज्ञान से परे परिमाण रहित बतलाते हैं। श्रुति और संसजन दया और सुख का समुद्र सब गुणों का धाम कहकर जिसका गान करते हैं, वही भक्तों पर प्रेम करने वाले लक्ष्मीपति भगवान मेरे कल्याण के लिए प्रकट हुए हैं। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे मम उर्सो वासी यह उपहासी सुनत धीर मति थीर न रहे। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुविधि कीन चहे कही कथा सुआई मातु बुझाई जेहि प्रकार सुत प्रेम लहे। वेद कहते हैं कि तुम्हारे प्रकार रोम में माया के रचे हुए अनेकों ब्रह्मांडों के समूह हैं। वे तुम मेरे गर्भ में रहे। इस हंसी की बात सुनने पर धीर और विवेकी पुरुषों की बुद्धि भी स्थिर नहीं रहती, विचलित हो जाती है। जब माता को ज्ञान उत्पन्न हुआ तब प्रभु मुस्कुराए। वे बहुत प्रकार के चरित्र करना चाहते थे, अतः उन्होंने पूर्व जन्म की सुंदर कथा कहकर माता को समझाया, जिससे उन्हें पुत्र का वात्सल्य प्रेम प्राप्त हो, भगवान के प्रति पुत्र भाव हो जाए। माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा कीजे शिशुलीला अति प्रियशीला यह सुख परम अनूपा सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुरभूपा यह चरित जो गावे हरिपद पावे तेन परई भवकूपा। माता की बुद्धि बदल गई। तब वह फिर बोली, हे तात, यह रूप छोड़कर अत्यंत प्रिय बाल लीला करो, मेरे लिए यह सुख परम अनुपम होगा। माता का यह वचन सुनकर देवताओं के स्वामी सुजान भगवान ने बालक रूप होकर रोना शुरू कर दिया। और तुलसीदास जी कहते हैं कि जो इस चरित्र का गान करते हैं वे श्री हरि का पद पाते हैं और फिर संसार रूपी कूप में नहीं गिरते। विप्र धेनु सूर संत हित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। ब्राह्मण गो देवता और संतों के लिए भगवान ने मनुष्य का अवतार लिया। वे अज्ञान में मलिना माया और उसके गुण रज सत और तम और बाहरी तथा भीतरी इंद्रियों से परे है। उनका दिव्य शरीर अपनी इच्छाओं से ही बना है। किसी कर्म बंधन से परवश होकर त्रिगुणात्मक भौतिक पदार्थों के द्वारा नहीं। ये दोहा नंबर 192 का 192 है। अब मैं अगला। हे भक्तजनों, अगर आपको मेरा यह प्रयास अच्छा लग रहा है तो आप भी इस भगवान की प्यारी सी लीला में डूबने के लिए और पुण्य प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को
लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। जय श्री राम।